और अब देखिए देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें सुपर 50 में। पाकिस्तान पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, शहबाज शरीफ की मौजूदगी में एससीओ मेंबर्स ने की पहलगाम हमले की निंदा, कहा आतंकियों को सजा दिलाना जरूरी। एससीओ समिट में पीएम मोदी ने कहा शांति के लिए आतंक बड़ा खतरा है, पहलगाम में दुनिया ने देखा टेररिज्म का घिनौना रूप। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता, ऊर्जा, व्यापार और रक्षा सहयोग और को मजबूत बनाने पर बनी सहमति। पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा भी उठाया, कहा शांति के पक्ष में भारत, यह पूरी मानवता की पुकार। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत से रिश्ते मजबूत करने पर दिया जोर, कहा दोनों देशों के बीच भरोसेमंद संबंध ये राजनीति पर आधारित नहीं। चीन में मोदी पुतिन की दिखी केमिस्ट्री, एक ही कार में बैठक के लिए पहुंचे दोनों, कार में करीब 45 मिनट तक दोनों में हुई बात। मोदी जिनपिंग की मुलाकात पर आप सांसद संजय सिंह की सलाह, चीन को लेकर सोच समझकर कदम उठाने चाहिए, चीन ने ही पाकिस्तान को दिए थे हथियार। राहुल गांधी का बीजेपी और चुनाव आयोग पर अटैक, पटना रैली में बोले अभी एटम बम फोड़ा, अब हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, वोट चोरी का सच पूरे देश के सामने आ रहा है। पटना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, कहा डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। तेजस्वी यादव ने भी डबल इंजन सरकार पर साधा निशाना, कहा एक इंजन अपराध और दूसरा भ्रष्टाचार में लगा है। राहुल के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, रविशंकर प्रसाद बोले उनका कर्नाटक का एटम बम फुस हो गया। रविशंकर प्रसाद बोले मोहब्बत की दुकान में नफरत परोस रहे राहुल, उनका बयान शर्मनाक। वोट अधिकार यात्रा से बिहार चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल तेजस्वी पर अटैक, कहा स्टालिन रेवंत को बुलाकर बिहार का अपमान किया, जनता इन्हें नकार देगी। मराठा आंदोलन पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, कहा आंदोलन नियंत्रण से बाहर हुआ, आंदोलनकारियों ने सभी शर्तों का उल्लंघन किया। बॉम्बे हाईकोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को निर्देश, कहा आजाद मैदान छोड़कर कल दोपहर तक सभी जगह हो खाली, मुंबई में जल्द से जल्द हालात सामान्य कराए जाएं। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने सभी दलों को लिखी चिट्ठी, चुनाव में मांगा समर्थन। एमपी के सीएम मोहन यादव ने वैदिक घड़ी और ऐप का किया उद्घाटन, 7000 सालों का पंचांग अब मोबाइल पर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में संभल मस्जिद विवाद पर सुनवाई, यथास्थिति का आदेश 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया। यूपी में आज से नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान, नोएडा में हर पेट्रोल पंप पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात, बिना हेलमेट वालों को नहीं मिल रहा पेट्रोल। लखनऊ में बिना हेलमेट वालों का चालान भी काटा जा रहा, पेट्रोल पंप पर पुलिस और परिवहन विभाग के स्टाफ तैनात। झारखंड के रायपुर में भी आज से बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा, हंगामा करने पर पुलिस लेगी एक्शन, प्रशासन ने लागू किया नो हेलमेट नो पेट्रोल का फैसला। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बवाल, आईआईटी और बिरला हॉस्पिटल के छात्र आपस में भिड़े। यूपी के सीतापुर में अवैध अतिक्रमण पर एक्शन, कई दुकानों को बुलडोजर से गिराया गया। सीतापुर में मजार पर भी चला प्रशासन का बुलडोजर, पुलिस की मौजूदगी में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई। मराठा आंदोलन की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बाहर बस और टैक्सी की आवाजाही बंद, दफ्तरों के लिए पैदल ही जाते दिखे लोग। राजस्थान की बारां में बवाल के बाद आज भी तनाव, कल आरएसएस के पथ संचलन पर हुआ था विवाद। यूपी के हरदोई में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, खूब चले जूते चप्पल, पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात पर पाया काबू। पंजाब के लुधियाना में भारी बारिश बनी आफत, 2 मोरिया रेलवे पुल की सेफ्टी वॉल भरभरा कर गिरी। कंबोडिया में हिरासत में लिया गया हरियाणा का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मैनपाल बादली, भारत लाने में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। अमृतसर में हुए आशु महाजन की हत्या की जिम्मेदारी हैरी बॉक्सर ने ली, और इस अनमोल बिश्नोई गैंग का गैंगस्टर है हैरी बॉक्सर। हरियाणा के करनाल में तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को मारी टक्कर, हादसे में रिक्शा चालक की मौत, 2 आरोपी अरेस्ट। यूपी के मथुरा में दबंगों का आतंक, होटल में उधार चिकन नहीं देने पर वर्कर्स को पीटा, 40,000 रुपए नकदी भी लेकर फरार। झारखंड के चाईबासा में बंदूक की नोक पर पेट्रोल पंप कर्मियों से 5 लाख की लूट, घात लगाकर बैठे बदमाशों ने किया अटैक। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, सीएम उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा के साथ की बैठक, हालात पर लिया अपडेट। चंपावत पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, टनकपुर और बनबसा के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण, प्रभावितों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। चंडीगढ़ में भारी बारिश के बाद सुखना लेक के फ्लड गेट खोले गए, 4 फीट तक जलभराव, घरों में घुसा पानी। पंजाब के स्कूलों के बाद अब कॉलेजों में भी छुट्टियों का ऐलान, भारी बारिश के कारण 3 सितंबर तक बंद रहेंगे सभी कॉलेज। चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा 5 सितंबर तक स्थगित, रेड अलर्ट को देखते हुए गढ़वाल मंडल आयुक्त ने लिया आदेश। हिमाचल के मनाली शहर के कई हिस्सों में फिर बारिश, प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। जोधपुर में भारी बारिश बनी मुसीबत, कई इलाकों में जलभराव से लोगों को हुई दिक्कत। अजमेर में लगातार बारिश के कारण हालात बिगड़े, शहर के कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव। मुरादाबाद में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, पानी भरने से लोगों को आने जाने में हुई दिक्कत। बागपत में तेज बहाव में यमुना में समाया नलकूप का कमरा, लाइव वीडियो वायरल, कई मकानों में भी नदी में समाये। अफगानिस्तान में भूकंप से भयानक तबाही, 800 से ज्यादा लोगों की मौत, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.0, चारों तरफ मलबे का ढेर। पाकिस्तान के गिलगित में आर्मी का विमान क्रैश, प्लेन में सवार फौज के 5 जवान मारे गए। जापान में दक्षिण कोरिया की महिला पर चाकू से हुआ हमला, पुलिस ने हमलावर को किया अरेस्ट। जीएसटी रेवेन्यू से भरा सरकारी खजाना, अगस्त में 6.5% तक रही ग्रोथ। 11 पैसे की गिरावट के साथ ऑल टाइम लो पर बंद हुआ रुपया, 1 अमेरिकी डॉलर का भाव 88 रुपए 20 पैसे पर रहा। शेयर बाजार में देखी तूफानी तेजी, सेंसेक्स 554 अंक चढ़ा, निफ्टी में भी 198 पॉइंट्स की उछाल।